Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Rizan Yasin, as you also know. So स्टार्ट कर लेते हैं हम मतलब अपने पहले टॉपिक से जो है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो एंड टू परफॉर्म नहीं, पहले हम बोलेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या है। देखो, ये कंप्यूटर लैंग्वेज हम इससे इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे हम कंप्यूटर को भी मतलब नॉर्मल हम अपने आपस में बात करते हैं, हमें हमारी भी एक लैंग्वेज होती है। वैसे ही कंप्यूटर्स की भी एक लैंग्वेज होती है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके थ्रू हम उनसे बात करते हैं। इजी वर्ड्स में समझें तो इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी होती है और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। तो जो उसकी एग्जांपल्स हैं, जो फर्स्ट वन एग्जांपल इज पाइथन। पाइथन, ठीक है। पाइथन इज नोन फॉर सिंप्लिसिटी एंड वर्सैटिलिटी। समझो क्या पाइथन होता क्या है। पहले सिंप्लिसिटी, जो मैंने बोला सिंप्लिसिटी किसको कहते हैं वो बताता हूँ मैं। सिंप्लिसिटी इसे कहते हैं क्योंकि इजी टू लर्न एंड यूज। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो और आराम से यूज कर सकते हो। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉप पे आता है क्योंकि ये बहुत ही यूजर्स को एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देता है उसको यूज करने में, और इसको आसानी होती है यूजर्स को इसको चलाने में, और इसी की वजह से उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। सेकंड वन एग्जांपल उसकी जो है वो है जावा। ठीक है गाइस, तो जावा जो है, जावा यूज फॉर वाइडली यूज फॉर एंड्रॉइड एप्स। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब भी कोई आप वेब ब्राउजर करते हैं या HTML करते हैं या मतलब कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं, एप्लीकेशन मैनेजमेंट करते हैं, सभी में पाइथन के भी ये जो जावा है ये यूज होता है। और ये पाइथन से अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो पाइथन है, पाइथन तो टॉप पे है, और लेकिन जावा है, जावा भी बहुत अच्छा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है गाइस, लो लैंग्वेज वर्सेस हाई। ठीक है, तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज होती क्या है। तो जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर को बात करने के लिए मतलब कंप्यूटर को कुछ समझने के लिए उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसे कहते हैं बाइनरी। ठीक है, जिसमें 0 1 0 1 0 कंप्यूटर क्योंकि वही वाली लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें उसके दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, जो लो लेवल की लैंग्वेज होती है उसके दो पोर्शंस होते हैं। पहले पोर्शन को कहते हैं मशीन कोड जिसे बाइनरी। ठीक है, और सेकंड कोड जो होता है मतलब सेकंड उसका पोर्शन होता है जिसे असेंबली लैंग्वेज करते हैं, जिसे जिसके जो होता है CPU रजिस्टर। ठीक है, और आपको जैसे पता है कि कंप्यूटर 0 1 0 1 0 1 लैंग्वेज समझता है, तो उसी लैंग्वेज के थ्रू आपको अगर बोला जाए कि आपको 0 1 0 1 0 1 में कोडिंग करनी है, तो उस कोडिंग में अगर आप वो 0 1 0 1 0 1 के थ्रू कोडिंग करोगे तो आपके लिए आसान होगा नहीं। तो इसी के लिए एक और इसके बाद एक और होता है जो मतलब असेंबली लैंग्वेज होता है, उसमें CPU रजिस्टर्स होते हैं। तो जिसमें CPU, अगर आप एक CPU के थ्रू कोडिंग कर रहे हो या CPU किसी और CPU के प्रोसेसर के थ्रू मतलब कोडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको CPU रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी एक एक्सेप्शन होती है कि आपको जो जितने भी CPU रजिस्टर्स होते हैं वो याद करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा ह्यूमंस के लिए मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है इस पे कोडिंग करना, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल होता है। इस पे आपको 0 1 0 1 0 1 कोडिंग करनी पड़ती है, और ये मशीन डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सेकंड वन जो है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, पाइथन जावा ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो जो पाइथन है, पाइथन क्या हुआ, जो देखो पाइथन मैंने जैसे आपको बोला कि पाइथन टॉप पे आता है कि क्यों आता है टॉप पे, क्योंकि पाइथन इजी टू यूज एंड लर्न है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया। उसके बाद पाइथन को आप अच्छे से समझ सकते हो, और उस पे आपको देखो वो मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट कैसे है, जब आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग करते वक्त आपको एक मशीन की जरूरत पड़ती है, जो कंपाइलर, जो मतलब जो भी कोडिंग आप 0 1 में करते हो वो कंपाइलर के ट्रांसलेट हो कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड और आप आराम से उसको समझ सकते हो। तो इसलिए ये ह्यूमंस के लिए आसान है कि उस पर कोडिंग कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो आज का था ये मेरा टॉपिक। थैंक यू फॉर